सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा रे सा रे सा रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1-2। जिसके पास बाइबल है खोल दीजिए। एजेकिएल का ग्रंथ पद संख्या अध्याय 3 पद संख्या 1-2। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्या 1, 2, 3 पढ़ लीजिए। मैं आपको पढ़ने के लिए बोलूँगा, इसलिए बाइबल आपको खोलना पड़ेगा। तो बाइबल है तो खोल दीजिए। एजेकिएल का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1, 2, 3। मानव पुत्रा, तुझ्या पुढे जे आले आहे ते सेवन कर। हा पट सेवन कर व जाऊन इस्रायल घराण्याबरोबर बोल। तेव्हा मी आपले तोंड उघडले आणि त्यांनी मला तो पट सेवन करावयास लाविले। तो मला म्हणाला, मानव पुत्रा, जो पट मी तुला देतो तो पोटात जाऊ दे। त्याने आपली आतडी भर। मी तो सेवन केला, तो माझ्या तोंडात मधासारखा मधुर लागला। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा लगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। जैसे आप सभी 3 दिवसीय आध्यात्मिक साधना की यात्रा में आप लोग अभी बोर्ड हुए हो। जहाज में आपने बोर्ड किया है ना। तो जहाज में बोर्ड किया तो पहला 1 घंटा चला। उसके बाद दूसरा समय, दूसरे घंटे में आपको बताया जा रहा है कि सेफ्टी मेजर्स। लेकिन इस साधना के दौरान आपको वचन को खिलाया जाएगा। We are giving you the word of God. Word of God. That's why when the priest is telling you, the preacher is telling you to open the Bible, chapter के बारे में बताएंगे, वर्सेस के बारे में बताएंगे, उस वक्त आपके पास मराठी, जब बहन ने आपको मराठी आपने बहुत सुंदर ढंग से पढ़ा, तो मुझे लगता है 3 दिन में मुझे मराठी आ जाएगी और मैं समझ जाऊंगा कि मराठी में बाइबल कैसे पढ़ा जाता है और समझा जाता है। बहुत सुंदर ढंग से आपने पढ़ा और आप जब पढ़ते वक्त आपके मुंह से मधु टपक रहा था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि तुम्हारे सामने एक पुस्तक रखी है, उससे तुम खा लो। Eat. The Lord has given us the book, the holy book, very sweet, and we have to eat. And when we eat, the taste would be sweeter than honey. How many of you tasted honey? Okay, during Corona time, might have eaten honey, 1 kilo? No, doctor might have told you, आप हनी खाओ, आपका जो कीटाणु मर जाएगा, इसलिए आप लोग 1-2 किलो खाए होंगे। चक है ना, बच्चों को भी दिया होगा। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग सफर करके आए हो, लेकिन आपको थकान महसूस नहीं हो रही होगी, क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया, किसी विशेष मकसद से बुलाया। और जब मकसद से प्रभु आपको बुलाते हैं, आपका थकान प्रभु अपने ऊपर लेते हैं और प्रभु आपको आशीर्वाद देते हैं। When you do penance, there will be blessings, there will be miracles, there will be deliverance. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Praise the Lord.
जब आप सफर करते हैं, यात्रा करते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो आप किस पर भरोसा रखते हैं? Whom do you trust? ईश्वर पे 100%, not the driver. God you must be remembering later. You must be trusting the driver. You must be trusting the pilot. Isn't it? ये पायलट आपको बता जाता है कि पायलट में कौन कौन बैठे हैं, फर्स्ट ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर और क्रू। ट्रेन में भी, ट्रेन में पता नहीं चलता कौन चलाता है ना, लेकिन फ्लाइट में पता चलता है। लेकिन जब आपके घर में जो गाड़ी है, 4 व्हीलर्स है या बाइक है, तो आप गाड़ी चलाने वाले में विश्वास करते हैं कि नहीं? कितने लोग गाड़ी चलाते? सब लोग चलाते। जब आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी में जब बैठते हैं आप पर विश्वास करते होंगे ना बहन? ओके, देन ओनली दे विल बोर्ड, देन दे विल सिट इन द व्हीकल, राइट? आप भी जब गाड़ी चलाते हैं तो आपके घर वाले, आपके पत्नी, आपके बच्चे आप पर विश्वास करके बैठते होंगे ना, है ना? सो दे ट्रस्ट यू. Okay, God later, maybe if somebody crosses unintentionally, matlab without you never foreseen that somebody will cross, and you apply the brake, then you call, oh Jesus, not the person one who drives. Hallelujah, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ अभी हम आपको बताने जा रहे हैं, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एज यू हैव बिगन योर जर्नी। आप अपने आध्यात्मिक यात्रा आरंभ किए हो, 3 दिन की यात्रा। ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ही विल डू द मिरेकल्स। वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपको अरे एक पन्ना पढ़ के बताएगा कि हमें मेरे जीवन को, आपके जीवन को कैसे सुधारना है, कहाँ पर अच्छा हो रहा है, कहाँ पर गलत हो रहा है, कहाँ पर हमारे जीवन में अनेक बंधन हैं, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, एक एक करके प्रभु निकाल देगा जब हम उन पर विश्वास करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही उस लोकल ट्रेन में एक बाबूजी 70 साल के बाबूजी, मतलब बड़े बुजुर्ग वहाँ पर यात्रा कर रहे थे। ही वॉज ट्रैवलिंग। थिंक दैट आप लोग कहाँ से आए? वसई से आए ना? वसई से दूसरा स्टेशन कौन सा है? नायगांव। ओके, ही वॉज ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस, एंड जब वो ट्रैवल कर रहे थे बहुत भीड़ थी, तो भीड़ थी उसके पेट में, उसने अपने पैंट में वेलवेट रखे थे, मतलब उस पर्स था, पर्स उस गर्दी में, उस पैक में, मतलब जैम पैक था वो ट्रेन, इसलिए वो गिर गया नीचे। लेकिन किसी ने उस पर गौर नहीं किया, क्योंकि जब आप लोग प्लेटफॉर्म में रहते हैं, आप जब बोगी में रहते हैं, कोई भी आपको गौर नहीं करता है कौन क्या है। क्या आपने कभी अपनी बात किया? नहीं किया, बात नहीं किया, लेकिन आप लोगों ने धक्का मुक्की मारी होगी, हमने भी मारी, और कोई एक कोने में जाके मैं बैठ गया। लेकिन ये व्यक्ति जब जा रहा था, उसके जेब में से पर्स बाहर निकला, लेकिन किसी को पता नहीं। लेकिन जब वहाँ पर उस वक्त टीटी आया, चेकिंग करने के लिए टीटी आया, उसके पैर में कुछ लग गया, और उसने जब झुक कर देखा तो वो पर्स था। उस पर्स में काफ़ी 1000 रुपये थे। और उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट के बाद उसने ज़ोर से चिल्लाया और कहा, मुझे एक पर्स मिला हुआ है, आई हैव अ पर्स in my hand, it has fallen there, it was fallen there, now with me it is. अगर किसी का है तो मुझे आइडेंटिटी बताओ और ले जाओ। किसी ने पर्स क्लेम नहीं किया, किसी को पर्स नहीं चाहिए था, लेकिन एक बुजुर्ग थे वहां पर, उन्होंने कहा ये पर्स मेरा है। तो टीटी भैया ने कहा, मुझे कैसे विश्वास कि ये पर्स आपका है, इसमें 10,000 से भी ऊपर करेंसी है। मैं आपको बताता हूँ पर्स कैसा है।
तो उन्होंने कहा उस पर्स में राइट साइड में एक जीसस का फोटो है। तो उन्होंने कहा जीसस का फोटो पर्स में? तो टीटी भैया ने पर्स को खोला तो वहाँ पर राइट साइड में प्रभु यीशु की तस्वीर थी। तो उन्होंने कहा आप तस्वीर रख के कह रहे हो कि ये पर्स आपका है? हाँ। तो टीटी भैया ने कहा कि आपने ये प्रभु यीशु का तस्वीर रखा, आपने तस्वीर क्यों नहीं रखा? तब उन्होंने कहा भैया ये मैं एक कहानी है, मैं बताता हूँ क्यों। जब मैं छोटा था ये पर्स मेरी मम्मी ने दिया था। जब मैं स्कूल जा रहा था मम्मी ने दिया, और जब मम्मी ने मुझे पर्स दिया उस वक्त उस पर्स में मैंने मम्मी का फोटो रखा, पापा का फोटो रखा। और जब मैं बड़ा हो गया, जब मैं कॉलेज जाने लगा और मेरी मुलाकात जब मैं बढ़ने लगा, जिम विम करने लगा, तो मैं पापा मम्मी का फोटो निकाला और मेरे अपना फोटो रखा। उसके बाद मेरी शादी हो गई। शादी होते वक्त मैंने अपनी पत्नी का फोटो रखा। हम लोग बढ़ गए, अपना परिवार हो गया। तो शादी होने के बाद हमारे एक छोटे बच्चा हो गया और मैं पत्नी का फोटो निकाल के फिर से मैंने बच्चे का फोटो रखा। तो बच्चा बढ़ता गया और बच्चा बढ़ने के बाद उसको काम मिला। काम होने के बाद वो अपने विदेश चला गया। उसके बाद फिर मैं और मेरी पत्नी थी, तो मैंने पत्नी का फोटो रखा। पत्नी भी अपने बीमारी के कारण गुजर गई और उसके बाद मैं निराश हो गया। निराश होने के बाद मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, मेरी निराशा को कौन दूर करेगा। मैं टूट गया था, कौन मेरे जीवन में सहारा देगा। तब किसी ने मुझे बाइबल दिया और बाइबल जब मैं पढ़ने लगा तो पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसे व्यक्ति से प्यार हो गया और वो व्यक्ति ने मुझे जीवन को संभाला और व्यक्ति है प्रभु यीशु। उसके बाद उस टीटी भैया जब इस कहानी को सुना तो उसको रोने लगा। उसके आंखों से आंसू टपकने लगे और उन्होंने कहा भैया अब मुझे पता है कि ये पर्स आपका है, आप ले लो। उसके बाद टीटी दूसरे स्टेशन में उतर गया। उतरने के बाद वहाँ पर शॉप में जाके वहाँ पर अनेक तस्वीर लगी हुई थी। उन्होंने कहा मुझे भी एक प्रभु का तस्वीर दे दो, प्रभु यीशु का तस्वीर दे दो। और उसने तस्वीर को अपने पर्स में रखा। उसके बाद वो दोनों उस व्यक्ति के द्वारा दूसरों का जीवन बदल गया और उन्होंने प्रभु यीशु को जाना और इस तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाया। ट्रस्टिंग इन द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मैं आप में विश्वास करता हूँ। हे प्रभु यीशु मेरे मन में आइए, मेरे जीवन में आइए, मैं आप पर भरोसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्रोत ग्रंथ साम 37 verse 3 and 4। साम 37 chapter 37 verse 3 and 4। किसी को मिला? साम स्रोत ग्रंथ अध्याय 37 37 verse 3 and 4। परमेश्वरावर भाव ठेव व सदाचाराने वाग, देशात वस्ती करून राहा, इमानाने चाल, म्हणजे परमेश्वराच्या ठाई तुला आनंद होईल, तो तुझे मनोरथ पूर्ण करील। मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा शब्द है। मराठी में भी मनोरथ है ना? हाँ, तो मनोरथ मतलब क्या होता? मन की इच्छा। तो हर एक परिवार को, हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक युवती को और एक युवक को अपने मन की इच्छा है, कुछ करना है, परिवार को पालना है, परिवार को आगे बढ़ाना है। आप लोग मेहनत करते हो, आप लोग दिन रात काम करते हो। वो काम करते वक्त, काम करने के बाद परिवार किस तरह से बनाए रखना है, मनोरथ परिवार किस तरह से ऊपर उठाना है, कितने आगे तक बच्चों को ले जाना है, ये मनोरथ आपकी मन की इच्छा को प्रभु पूरा करेगा। कब? जब आप प्रभु पर भरोसा रखोगे, प्रभु में आनंद मनाओगे। हालेलुया,
हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आप पर भरोसा है। मुझे आप पर भरोसा है। मेरे जीवन को मेरे जीवन को अपना बनाइए। अपना बनाइए। आप में आपने आनंद मनाना सिखाइए। आनंद मनाना सिखाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके आने से आपके आने से हमारे मनोरथ पूरे हो, हमारे मनोरथ पूरे हो, आपकी इच्छा पूरी हो। आपकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर 3 चीजों को ध्यान रखना जरूरी है। प्रभु में भरोसा रखना, दूसरी बात प्रभु में आनंद मनाना, तीसरी बात तुम्हारे मनोरथ प्रभु पूरा करेंगे। एवरीथिंग इन द लॉर्ड, एवरीथिंग इन द लॉर्ड। प्रभु में रहोगे तो हमारे जीवन की हर एक ख्वाहिश, हर एक इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब हम बोलते वक्त आप सवाल कीजिए कि आपका भरोसा किस पर है, आपको किस पर आनंद मिलता है। ये आप अपने आप सवाल कीजिए, ताकि आप और करीब अपने आप को सवाल करते वक्त आप प्रभु को जानने लगेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। एक सवाल साधारण का सवाल है, सबसे कठिन यात्रा कौन सी है? सिंपल, सबसे कठिन यात्रा कौन सी है? सबसे कठिन यात्रा खुद की यात्रा। खुद को जानना कोई नहीं चाहता है। दूसरों को जानने के लिए हम लोग समय लगा देते हैं, दूसरों को लगाने, पड़ोसियों के जीवन को जानने के लिए समय लगा देते हैं, बड़े बड़े उद्यमियों के बारे में जानने के लिए समय लगाते हैं, जहाज कैसे उड़ता है, ये उड़ता है, उड़ता है, सब लगा देते हैं। लेकिन खुद को जानने के लिए कितना कठिन है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। पर्सनल जर्नी इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। सबसे कठिन। यहां से आप लोग अमेरिका चले जाओगे, यहां से आप लोग सिंगापुर चले जाओगे, यहां से आप लोग कन्याकुमारी चले जाओगे, लेकिन खुद की जिंदगी में एक बहुत बड़ा जगह है, वहां पर कोई नहीं पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 28। अपनी बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है। अपनी बुद्धि पर भरोसा करने वाला मूर्ख है, किंतु प्रज्ञा के मार्ग पर चलने वाला सुरक्षित रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं मूर्ख हूं? वो आपको पता नहीं। क्या आप लोग मूर्ख है? वो मुझे पता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। अपने बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है। एक बहुत बड़ी जहाज थी जिसके बारे में आप लोगों ने पिक्चर देखा, टाइटैनिक, बहुत बड़ी जहाज। और जहाज बनाने वाला बनाने के बाद बोलने लगा, अरे इसे ईश्वर भी डुबा नहीं सकता है, इसे ईश्वर भी डुबा नहीं सकता है। और उसके बाद उसने बहुत घमंड किया अपने काम पर, अपने विवेक पर, अपने प्रज्ञा पर, अपने बुद्धि पर। अरे मैंने बनाया। उसको डुबाने के लिए प्रभु ने जो बनाई थी छोटी सी आइसबर्ग काफी है। वो छोटी सी आइसबर्ग का नोक उसमें जहाज में छेद किया, छोटी सी, और जहाज डूबने लगा। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख है ना वो इंसान, मूर्ख है जिसने बोला कि ईश्वर डुबा नहीं सकता इतना बड़ा जहाज, बड़ी जहाज। और प्रभु डुबाने नहीं चाहते थे,
लेकिन वो उसने उसको कितनी चेतावनी दी थी। अगर आप टाइटन की देखेंगे मूवी को, चेतावनी मिली थी बार बार, घुमाओ जहाज को, घुमा जो डाइवर्ट करो, वहां पर खतरा है, लेकिन उसने सुना नहीं। वैसे ही हमारी जिंदगी को भी डूबने से बचाने के लिए बार बार चेतावनी मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हमें अपने बुद्धि पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। अपने बुद्धि का भरोसा करने वाला मूर्ख है। प्रभु पर हम लोग मेहनत करें, लेकिन उसे अब प्रभु पर छोड़ दे। We need to surrender everything to the Lord। और कहे प्रभु हमने तो मेहनत किया है, अभी फल आप देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आप पर भरोसा करना सिखाइए। मुझे आप पर भरोसा रखना सिखाइए। मैं आप पर समर्पण करता हूँ। आपको समर्पण करता हूँ। मेरा परिवार मेरा परिवार जो आपका है, जो आपका है, मेरा जीवन मेरा जीवन जो आपका है, जो आपका है, मेरा संतान मेरा संतान जो आपका है, जो आपका है, मेरा स्वास्थ्य मेरा स्वास्थ्य जो आपका है, जो आपका है, मेरे काम दाम नामदान जो आपका है, जो आपका है, मेरा घर मेरा घर जो आपका है, जो आपका है, आशीष आ जाए। आशीष आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्रोत ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 3 साम 25:3, साम 25:3। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जो प्रभु पर भरोसा रखते हुए कभी निराश नहीं होते। जो प्रभु पर, यीशु पर विश्वास रखने वाले कभी निराश नहीं होते। निराश वे होते हैं जो प्रभु को अकारण, बिना कारण छोड़ देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोग हैं, यहां पर भी हैं, वहां पर भी हैं, सब जगह भी हैं। भरोसा क्यों करना चाहिए? तकलीफ, परेशानियां, बीमारियां हर परिवार में आएगी। मुंबई में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जहां पर परेशानी नहीं हो, जहां पर बीमारी ना हो, जहां पर कष्ट ना हो, जहां पर अशांति ना हो। दुनिया में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जहां पर यह सब नहीं हो। लेकिन ये आने पर भी, दिक्कत आने पर भी, कठिनाइयां आने पर भी, दुविधा आने पर भी, बोझ रहने पर भी, अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 59 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का हाथ बचाने में सामर्थ्य है। His hands are strong, stronger than our plannings, stronger than our life, stronger than our hands, stronger than our security। एक हाथ काफी है, एक उंगली काफी है प्रभु की कि हमें बचाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, की आराधना हो। यीशु की आराधना। आज के तारीख में हमारे परिवार में, हमारे पल्ली में, हमारे गांव में अनेक लोग प्रभु के मानने वाले प्रभु को छोड़ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने उनके पुकार को सुनने में देर कर दी, इसलिए चले गए। लेकिन प्रभु कहते हैं मुझे अकारण छोड़ दिया, विदाउट एनी रीजन। आई एम जस्ट टेस्टिंग यूर फेथ। तकलीफ आने पर प्रभु हमारे फेथ को टेस्ट करते हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जरूर वो तकलीफ हट जाएगी, लेकिन हमारा विश्वास, भरोसा प्रभु पर होना चाहिए। We need to trust the Lord।
प्रभु पर विश्वास करना जरूरी है। अगर आपने ऑलरेडी बोर्ड किया, जहाज में हम सफर कर रहे हैं, 3 दिन की यात्रा है, अगर हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है तो यात्रा हमारा सफल नहीं होगा। We need to trust the Lord, trust in Jesus that He will deliver us. He will deliver us. हमारा जो ड्राइवर है वो हमें इस जगह से दूसरी जगह तक, मुकाम तक बढ़िया से पहुंचाएंगे। He will lead us. अगर हम विश्वास करेंगे प्रभु पर, हमारे ड्राइवर पर, हमारे भाई पर, हमारे प्रभु पर, तो हम कभी निराश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। Psalm 145, Psalm 145 verse 18-19। वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। Psalm 145 verse 18। वह उन सब के निकट है जो उसका नाम लेते हैं। अभी यहां पर बैठ के आप किसका नाम लेते हैं? प्रभु का नाम लेते हैं, यीशु का नाम लेते हैं। जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, आपके निकट कौन है? प्रभु है, यीशु है। He is just sitting beside you, standing beside you, just watching you, just close to you। वो आपके निकट है, समीप है। जब आप उनके नाम लेते हो, वो सुन के आपके करीब आते हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति जो हो। सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं, जो सच्चे हृदय से उनसे विनती करते हैं, उनकी विनती को, पुकार को प्रभु सुन लेते हैं। वर्स 19। जो उस पर श्रद्धा रखते हैं उसका मनोरथ पूरा करता है। अगेन दैट मनोरथ पूरा करते हैं। कब? जब हम उन पर श्रद्धा रखते हैं, भरोसा रखते हैं, प्रभु यीशु पर भरोसा रखते हैं, तो मनोरथ प्रभु पूरा करते हैं और उसकी पुकार सुनकर उसका उद्धार करता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। मान लीजिए आपका छोटा बच्चा बाहर खेल रहा है, आप अंदर हो, मम्मी अंदर है, किचन में है, पापा भी अंदर है, किचन में थोड़ी मदद कर रहे हैं। आपका बेटा या बेटी बाहर खेलते खेलते, हो सकता है साइकिल चलाते या मोटरसाइकिल चलाते गिर रहा है, वो पुकार रहे हैं मम्मी पापा, तो आप क्या करते हो? सब चूल्हा उला गैस छोड़ के कहां जाओगे? वहां चले जाओगे जहां पर आपको आवाज सुनाई दी, बच्चे की आवाज सुनाई दी, आपकी बेटी की आवाज सुनाई दी या बेटा की आवाज सुनाई दिया, तुरंत आपके किचन छोड़ के आप लोग कहां भाग रहे हो? बेटी के पास, बेटे के पास, उसको बचाने के लिए। वो गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। वैसे ही जब आप पुकारते हो, प्रभु यीशु को पुकारते हो, जहां आप पुकार रहे हो वहीं प्रभु यीशु पहुंचता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। अगर आप अपने बेटे को, बेटी को जो नीचे गिरा हुआ है उठाने के लिए भाग रहे हो, आप भाग रहे हो, एक मम्मी पापा होने के नाते, प्रभु होने से क्या वो पुकारते, आप पुकारते हो, प्रभु नहीं आएंगे? सवाल है, प्रभु जरूर आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा। अब तक आप लोगों ने किसके बारे में सुना? तो प्रभु चाहते हैं कि आप उन पर विश्वास करते जाएं। आपका विश्वास का जड़ है ना, गहरा होता जाना चाहिए। इट शुड बी रूटेड। व्हेन योर faith roots are rooted, grounded, then there will be fruit. You will see fruits. मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। गाइए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। दोनों हाथों को ऊपर उठाकर मैं धन्यवाद करता रहूंगा,
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। गाइए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूं। दिल से गाइए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। गाते जाइए, मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। 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 ओ मैं धन्यवाद करता
धन्यवाद कहिए धन्यवाद धन्यवाद